तेनू दिल नाल सदा ला के रखूंगा, खुशियां दूंगा पहरेदार हो गया। रोवेगी मुकद्दरां नू हीरे मेरीए, जे हीरियां दे हार जिहा यार खो गया। No, 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 no. No, no, no. उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी में आप लोगों का स्वागत है। अरे भैया टेम्पुआ लेके गिर गईला बतावा उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी में। अब ये कुल हुई। हाँ पुलिस वाले भैया, हाँ नहीं बनैबा वीडियो, बनी काहे ना बनैबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। पाकटीवी.tv की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट शहनाज महमूद। तो आज मैं मौजूद हूं फैसलाबाद घंटाघर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर तहसील जड़ामाला के एक तारीखी गांव 105 जिगाबे बंगेवाला में। ये तारीखी गांव की खास बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के वाहिद मुश्तरका हीरो भगत सिंह की जन्मभूमि है। उनकी तारीखी हवेली इस गांव में आबाद है। तो आइए चल के उस हवेली की सैर करते हैं। आप भी मेरे साथ आएंगे। तारीख गवाह है, भगत सिंह ने बहादुरी की तारीख रकम करके दिलों पे राज किया, तो उनकी तारीखी हवेली भी तारीखी विरसा बनकर तारीख रकम कर रही है। आइए इस तारीखी हवेली का दरवाजा खोलते हैं। ये है भगत सिंह के हाथों का लगाया हुआ बेरी का दरख्त, जिसकी छांव तले बैठकर वो पढ़ा करते थे। इनकलाबी हीरो सरदार भगत सिंह के जेरे इस्तेमाल कई अशिया आज भी इस हवेली की जीनत बनी हुई है, जैसे ये आहनी तिजोरी। फ्रीडम फाइटर भगत सिंह ने 28 सितंबर 1907 को इस कमरे में आंखें खोली। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इसी बैठक से शुरू हुआ। यह है सरदार भगत सिंह की वालदा विद्यावती के जेरे इस्तेमाल चरखा, जो यकीनन अनमोल है, लेकिन इसके भी कई बार मोल लग चुके हैं। सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी इस चरखे को खरीदना चाहती है, भगत सिंह के खानदान की इस निशानी को अपनाना चाहती हैं, लेकिन हवेली के मालिक जो है किसी मोल ये चरखा देने को तैयार नहीं। भगत सिंह की ये तारीखी हवेली संभालने का सेहरा साकिब विद
और उनके पुरखों के सर है। तो आइए आज हम साकिब विर्क साहब से ही जानते हैं, क्या ये हवेली जो है सिख कम्युनिटी जो कि उनको बार बार प्रेशराइज कर रही है, उनको पैसों की इव्ज बेच देंगे और कितने में बेचेंगे या अपने पास रखेंगे? आइए इन्हीं से जानते हैं। इस हवेली की अब तक कितने दाम लग चुकी हैं, किसने दाम लगाए हैं और आप बेचने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, इस घर का 50 करोड़ रुपए की मुझे ऑफ़र है, जिनमें से अमेरिकन सरदार और कैनेडियन सरदार शामिल हैं। और उनका ये कहना है कि हम ये घर लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। हमारी फाउंडेशन बनी हुई है और हम इस घर को वापस अपने सरदारों के नाम लगवाना चाहते हैं, जिस तरह ये 47 में पार्टीशन से पहले सरदारों के नाम थे। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इस घर को सेल कर दें या इसके हम दाम मांगें या हम इसको पैसों के एवज जो है वो दे दें। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि ये घर हम फ्री ऑफ कास्ट सरदारों के हवाले कर दें, क्योंकि ये घर भी सरदार का था। ये जिस कमरे में खड़े हैं, ये भगत सिंह का जन्म इस कमरे में हुआ था। इस कमरे को भगत सिंह का जन्म स्थान कहा जाता है। तो हमेशा सरदार साहबान से रब्ता रहा है, उनका आना जाना रहा है और हमेशा जब भी उनसे बात होती है, टेलीफोनिक बात हो या उनसे फ़ेस टू फेस बात हो, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप ये घर आपका अपना है, आप जब चाहें आएँ, आप रह सकते हैं। ये घर मेरे फोर फादर्स को 1947 में जब वो इंडिया से माइग्रेट करके आए, ये घर भी और ज़मीन भी, ये दोनों मेरे फोर फादर चौधरी मोहम्मद फजल कादर विर्क साहब को अलाट हुआ। उनकी बड़ी खिदमत थी उस दौर में। बहुत ज़्यादा सिख सरदार मेहमान हर दौर से ही आते रहे हैं। तो उस दौर में भी उनकी खसूसी काविश थी, क्योंकि उन्हें ये घर बता के दिया गया था कि ये भगत सिंह का घर है और भगत सिंह की ज़मीन जो है वो आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। 1992 में फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद इकबाल विर्क साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट भी थे, तो उनका बहुत ज़्यादा रोल था। और उस ज़माने में भी हमारा बचपन था, हम देखा करते थे कि बहुत ज़्यादा मेहमान, जिनमें हमारे फॉरेनर्स और हमारे जो हैं ऑफिशियल, हमारे डिपार्टमेंटल के बहुत सारे जो अफसरान हैं और आम पब्लिकली लोग काफ़ी ज़्यादा आया करते थे। 1890 के बने हुए ये 2 कमरे हैं। जिस कमरे में भगत सिंह की पैदाइश हुई थी, ये कमरे 1890 में जब अंग्रेज़ों ने नहरी निज़ाम निकाला, तब ये फैमिली इंडिया के गांव खटखर कलां से उठकर इस गांव में, इस घर में आबाद हुई। और इन 2 कमरों की बुनियाद भगत सिंह के वालिद सरदार किशन सिंह और भगत सिंह के चचा और उनके रिलेटिव्स ने मिल के ये 2 कमरे बनाए। और इसको फिर मैंने अब पिछले को 8-10 साल पहले भगत सिंह गैलरी बना दिया। इसमें 400 के करीब मैंने भगत सिंह से रिलेटेड तस्वीर, उनके साथियों की, उनके पेरेंट्स की, उनके उस्ताद, उनके गुरु और जो भी जंग आज़ादी में जिनका भी जो अच्छा किरदार था, उन सब की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं उस दौर के CID इंस्पेक्टर पन्नू साहब भगत सिंह की तफ्तीश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं उनकी बेड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये वो दौर था जब कोई सिपाही या कांस्टेबल किसी गांव में या किसी से बात करता था तो लोग घबरा जाते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि भगत सिंह उन इंस्पेक्टर साहब की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं और तफ्तीश करवा रहे हैं। ये जो FIR आप देख रहे हैं, JS सैंडर्स जो ASP थे, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में जो फिर इन पे भगत सिंह पे जो FIR हुई, ये उस FIR की नकल है जिसको हमने फ्रेम करवा के लगा दिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको भगत सिंह अपना उस्ताद, अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह की सजाए मौत से कुछ 24-25 दिन पहले इनको गोरे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ये उनकी एक यादगार तस्वीर है। जिद्दोजहद आज़ादी की सजा, फांसी का फंदा। भगत सिंह आज भी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, उनकी जान और उनकी ये हवेली हमारे विरसे की शान। इंकलाबी हीरो को हरदम हमारा सलाम। इस घर का 50 करोड़ रुपए की मुझे ऑफर है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इस घर को सेल कर दें। ये ज़रूर हो सकता है कि ये घर हम फ्री ऑफ कास्ट सरदारों के हवाले कर दें।
जय श्री राम। ये मैसेज सीधा अयोध्या से आया है। अगर आप ये मैसेज 20 जनों को फॉरवर्ड करोगे तो आज रात तक आपको अच्छी न्यूज मिल जाएगी। अगर फॉरवर्ड नहीं किया तो 9 साल तक आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। थलपुर माँ सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया जब जब ये घूमे, कमर यार तारी कमरिया, कमर यार तारी कमरिया। थलपुर माँ सुन ले ओ छोरिया, झूमे नगरिया जब जब ये घूमे, कमर यार तारी कमरिया, कमर यार तारी कमरिया। डाउनलोड मौज। तू सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम। हत्ती घोडे मोटारी घेऊन तीर्थासाठी, हत्ती घोडे मोटारी घेऊन तीर्थासाठी, पोचली पंढरीत कधीचा रोजी। प्रतिपश चंद्रलेखे व वर्धिष्णूर विश्ववंदिता शाहसुनो शिवश्रेष्ठा मुद्रा भद्राय राजते। या मजकुराचा असा अर्थ आहे की प्रतिपदेच्या चंद्रकोरीप्रमाणे वाढत जाणारी विश्वाने वंदलेली शहापुत्र शिवाजी राजेंची मुद्रा लोककल्याणासाठी शोभते आहे। छान। डाउनलोड मौज। देखो मैडम, एक का एक उतार दियो, 5 और 5 है ना 10, तो हमने लिख दिया यहाँ 10। अब इनमें से मैडम VE ले लियो हमने यहाँ, तो VE अभी उतार दियो, भाई की वैल्यू उतार लेंगे, तो भाई 5 में से 5 गए तो 0 और 4 को 4। आई लव यू मैडम। क्या बोल रहे हो? एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, टन टना टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। मेरी बेचैनियों को जान मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। डाउनलोड मौज। तरी देवा सरनायो भोग कशा पायी, हरावली वाट दिशा अंधारल्या घा। आशिष दादा जरा गॉगल दे की। ठीक आहे। आशिष दादा गॉगल जरा वाकडा आहे काय? अरे तुझ्या आजीच जागा गॉगल वाकडा नाही, तुझं तोंडच वाकडा आहे।
ये देखिए किसान अपना आपा खोते हुए बोल रहे क्या खाएंगे क्या खाएंगे। पानी भर गया पूरे खेत में, लोट लगा रहे हैं। इनका क्या होगा वे सोच रहे हैं। देखिए ये देखिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। देखो मैडम, एक उतार दियो 5 और 5 है में 10, तो हमने लिख दिया यहाँ 10। अब इनमें से मैडम BE ले लिया हमने यहाँ, तो BE अभी उतार दिया। भाई की वैल्यू उतार लेंगे यहाँ, तो भाई 5 में से 5 गए तो 0 और 4 को 4। आई लव यू मैडम। क्या बोल रहे हो? अरे मोहन दादा, आप साफ करते रहोगे और लोग कचरा करते रहेंगे। अरे कुछ नहीं होगा इस देश का। देखा? हाँ, हो सकता है, बस थोड़ी और सफाई करनी पड़ेगी। कैसे? ये आपका खत आया है। किसका है? इसे भारत ने भेजा है। भारत? हमारे गांव में तो कोई भारत है नहीं। मैं किसी भारत को नहीं जानती। पढ़ लो, शायद कोई पहचान वाला हो। सदर प्रणाम। शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो, पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से। कई बार कई जगहों पर हम मिल भी चुके हैं। और हर मुलाकात एक याद बनती गई। याद है जब वह मिश्रा की बीवी रसोई से कूड़ा फेंक रही थी, तब आप ही ने तो उसे डांटा था। गांधी चौराहे के सामने वाली दीवार पर जब वो आदमी थूक रहा था, तब आप ही ने तो उसे रोका था। किसी दूसरे ने फेंका हुआ कचरा जब आपने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला था ना, तब मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है। आपके बहुत ऐसा नहीं मुझ पर, नहीं तो बोला कौन सोचता है इन छोटी छोटी बातों के बारे में। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरी इतनी इज्जत करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे महान बनाने के लिए। आपका प्रिय भारत। सच बात बताओ मोहन दादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से। मुबारक हो मोहन दादा, अरे अपना दिल साफ हो रहा है। हाँ, पर और एक खत देना बाकी है। अब कौन? ये आपका खत आया है, किसी भारत ने भेजा है। Thank you.
पायी हरवली वाट दिशा अंधारल्या घा आशिष दादा जरा गॉगल दे की घे की आशिष दादा गॉगल जरा वाकडा आहे काय अरे तुझ्या आजीच जागा गॉगल वाकडा नाही तुझं तोंड वाकडा आहे ये देखिए किसान अपना आपा खोते हुए बोल रहे क्या खाएंगे पानी भर गया पूरे खेत में लोट लगा रहे हैं इनका क्या होगा वे सोच रहे हैं देखिए ये देखिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए देखो मैडम एक का एक उतार दियो 5 और 5 है में 10 तो हमने लिख दिया यहाँ 10 अब इनमें से मैडम बी ले लिया हमने यहाँ तो बी ई अभी उतार दिया वाई की वैल्यू उतार लेंगे तो वाई 5 में से 5 गए तो 0 और 4 को 4 आई लव यू मैडम बोल रहे हो अरे मोहन दादा आप साफ करते रहोगे और लोग कचरा करते रहेंगे। अरे कुछ नहीं होगा इस देश का। देखा? हाँ हो सकता है, बस थोड़ी और सफाई करनी पड़ेगी। कैसे? ये आपका खत आया है। किसका है? किसी भारत ने भेजा है। भारत? हमारे गांव में तो कोई भारत है नहीं। मैं किसी भारत को नहीं जानती। पढ़ लो, शायद कोई पहचान वाला हो। सदर प्रणाम। शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो, पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से। कई बार कई जगहों पर हम मिल भी चुके हैं। और हर मुलाकात एक याद बनती गई। याद है जब वह मिश्रा की बीवी रसोई से कूड़ा फेंक रही थी, तब आप ही ने तो उसे डांटा था। गांधी चौराहे के सामने वाली दीवार पर जब वो आदमी थूक रहा था, तब आप ही ने तो उसे रोका था। किसी दूसरे ने फेंका हुआ कचरा जब आपने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला था ना, तब मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है। आपके बहुत एहसान है मुझ पर, नहीं तो भला कौन सोचता है इन छोटी छोटी बातों के बारे में। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरी इतनी इज्जत करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे महान बनाने के लिए। आपका प्रिय भारत। सच बात बताओ मोहन दादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से। मुबारक हो मोहन दादा, अरे अपना दिल साफ हो रहा है। हाँ,
पर और एक खत देना बाकी है। अब कौन? ये आपका खत आया है, किसी भारत ने भेजा है। से तुझको चुरा के रख दूंगा दिल में छिपा के। वाटोळ झालं या माझं वाटोळ झालं या बायको भेटली नशिबाला कसली मला भांडी घासायला लावती काय करावं काय नाही अगं शिवाने तुझ्या मम्माचं डोकं दुखतंय ग त्याच्यामुळे ती झोपली आतमध्ये ग अगं नको नको मामाला नाव सांगू नको उग काय तर उग बेचारी कशी झोपमोड करती नको नाव सांगू तिला ग हे मी भेट नाही मम्माच मला भीती उलट मम्मा भीती तुम्ही भेटाव मग अगं ती मार खात नाही ग मी ते आमच्या दोघांमधलं प्रेम आहे अगं शिवाने आमचं असलं प्रेम आहे ग आमच्या प्रेमाला नाव ठेवू नको काय तुम्ही अगं थांब की जाऊ नको अगं थांब की शिवाने अगं थांब आमचं असलं प्रेम आहे डाउनलोड मौज। जन्मों जन्मों की बांधी है प्रीत रे थोड़े से भी न टूटे कभी देखा आँखों ने सपना एक प्यार का सपना प्यारा न टूटे कभी छोड़े से भी ना छूटे रंग छाप ऐसी लगाई तेरे नाम की मेहंदी चम 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 अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। डाउनलोड मौज। सोबत जैसे वफा इश्क फितरत जैसे नशा कोई रे मेरी सुन जरा है इश्क मेरा सर तेरा फसाना। डाउनलोड मौज। तेवावी माड़वे ने नो रंग गया गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो तेवावी माड़वे ने नो रंग गया गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। डाउनलोड मौज। भेजल राना भेजल राना फुल पान आवसात झालं अंतर सांडल वाऱ्यामध्ये कोसळलं पिसाटलं येड मन मधात बुडालं पिसाटलं येड मन मधात बुडालं इसक झालं
जब से अजब बला को मुझे तो अपनी खबर नहीं। मेरी नींद चुराने वाली सुन, मेरी नींद चुराने वाली सुन, तेरे बाबुलों का डाउनलोड मौज गेले शेतकऱ्याचे आमचे दैव कसे फिरले, सोयाबीन पाण्याने गेले। अरे जून महिन्यात कर्ज काढून सोयाबीन पेरलं मोठ्या हवसन, जून महिन्यात कर्ज काढून त्या बँकेचं कर्ज काढून पेरणी केली मोठ्या हौसनं। अरे जून महिन्यात कर्ज काढून सोयाबीन पेरलं मोठ्या हौसनं, सारच नेले गंगामाईनं। आमच्या जवळ काही नाही उरले, सोयाबीन पाण्याने गेले, सोयाबीन पाण्याने गेले। सरजा राजा माझी जोडी, सरजा राजा माझी जोडी, उन्हातानात नांगेर ओढी, उन्हातानात नांगेर ओढी। अरे कष्ट करून मेले सोयाबीन पाण्याने गेले, सोयाबीन पाण्याने गेले। शेतकऱ्याचे दैव कसे फिरले, सोयाबीन पाण्याने जिरले, सोयाबीन पाण्याने गेले। उन्हातानात करुनी काम, उन्हातानात करुनी काम, नाही जीवाला थोडा आराम, नाही जीवाला थोडा आराम। जवळ काही नाही उरले, सोयाबीन पाण्याने गेले, सोयाबीन पाण्याने गेले। तुम्ही ऐका हो सरकार माये बाप, तुम्ही ऐका हो सरकार माये बाप, आशीर्वादाची शेतकऱ्यावर मारा हो थाप, आशीर्वादाची शेतकऱ्यावर मारा हो थाप। गंगामाईनं घेरले सोयाबीन पाण्याने जिरले, सोयाबीन पाण्याने जिरले। शेतकऱ्याचे दैव कसे फिरले, सोयाबीन पाण्याने गेले, सोयाबीन पायाने गेले। शाहीर शिंदे सांगे सर्वाला, शाहीर शिंदे सांगे सर्वाला, कष्ट करून शेतकरी राजा भ्रष्ट हो झाला। अरे पकड, अरे पकड धरली हो माझी धरली की धरली कमाल व्हायची हे पोराची झाड चढायचीच कमाल समजली आपण। आजकाल नाही सोडू नको, हो दिली फिकून खाली। किती रोल किती फूट धामण आहे का? 3.5 फूट कमाल मित्र तुझी धरण्याची बाबा, झाडावर चढण्याची आणि पकडण्याची खूप कमाल। हो हो टाकतो रसाळ साहेबांच्या, खूप टीमचा तुमच्या खूप खूप धन्यवाद। तुम्ही येऊन आम्हाला एक मोलाचं एक सहकार्य केलं आणि रसाळ सरची टीमही खूप वाखाणण्याजोगी आहे। ज्याही वेळेस आपण त्यांना बोलवतो तर कमीत कमी 5 मिनिटाच्या आत टीम हजर करतात। खरंच रसाळ सर आपले आणि आपल्या टीमचे मानावे तेवढे धन्यवाद। धामण जातीचे साप आहे, खूप उंच झाडावर पकडलेला आहे। पायली बर्फात काहीच कामाच्या नाहीत, ज्ञान आणि अंदाज असावा तो पंजाबराव डक साहेबांसारखा। इकडे